क्या है मोशन, किसके कितने प्रकार होते हैं, फिजिकल क्वांटिटी है क्या, स्पीड है क्या, वेलोसिटी है क्या, मतलब कि मोशन का एक निचोड़ ऑफ द कंडीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट व्हेन इट्स पोजीशन इन चेंजिंग विद टाइम, मतलब जो टाइम के साथ चेंज करे बॉडी उसको मोशन कहेंगे। सर हम कुछ कुछ तो टाइम के साथ चेंज कर रहा हूँ अपने आप को, टाइम के साथ चेंज करे उसी को मोशन कहते हैं। मोशन टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। वो लीनियर मोशन, सर्कुलेटरी मोशन और ऑस्किलेटरी मोशन, ठीक है। ये लीनियर मोशन है क्या, लीनियर मोशन जो है, जो लीनियर मोशन किसे कहते हैं, जो सिंगल लाइन पर, जैसे कि सिंगल लाइन। स्केलेटरी मोशन जो सर्कुलर पाथ पे हो, सर्कुलर पाथ। और ये स्केलेटरी मोशन जो हम लोग देखते हैं घड़ी के पेंडुलम जो आगे पीछे होता है उसको ही बोलते हैं, ठीक है। और फिजिकल क्वांटिटी है क्या, फिजिकल क्वांटिटी इट इज द फिजिकल क्वांटिटी प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल दैट कैन बी मेजर, मतलब फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसे हम मेजर करते हैं। जैसे कि फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, फिजिकल क्वांटिटी इज द मटेरियल दैट कैन बी मेजर, फिजिकल क्वांटिटी ये क्वांटिटी है जिसे हम मेजर करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, टू टाइप्स के होते हैं, एक स्केलर क्वांटिटी, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ये दोनों को एक्सप्लेन करता हूँ। स्केलर क्वांटिटी है क्या, द हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड एंड नॉट डायरेक्शन, जैसे क्या मतलब हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, मतलब उसका मैग्नीट्यूड हो, ठीक है, ना कि डायरेक्शन हो, ठीक है। और इसमें क्या है, हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड विल डायरेक्शन, मतलब मैग्नीट्यूड भी हो डायरेक्शन भी हो, उसी को हम वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। और स्केलर क्वांटिटी किसे कहेंगे, जिसके पास ओनली फॉर मैग्नीट्यूड हो। जैसे कि एग्जांपल में अगर मान लिया जाए कि स्केलर क्वांटिटी है क्या, तो स्केलर क्वांटिटी हम किसे कहेंगे, जो पर्टिकुलर वैल्यू, जैसे कि मैग्नीट्यूड का अर्थ होता है क्या है, मैग्नीट्यूड का अर्थ होता है पर्टिकुलर वैल्यू, ठीक है। जैसे कि अब मैंने अभी बताया पर्टिकुलर वैल्यू है, जैसे कि 20 केजी हो गया, चाहे 12 केजी, सब पर्टिकुलर वैल्यू हो, ठीक है। ये सब पर्टिकुलर वैल्यू है। इसका 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 एग्जांपल अगर लिया जाए तो एग्जांपल स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल होगा डिस्टेंस स्पीड, इसका एग्जांपल होगा डिस्टेंस एंड स्पीड, ठीक है। और ये वेक्टर क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड विल डायरेक्शन, मतलब मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। इसका जैसे कि एग्जांपल अगर मैं मान लिया जाए कि मैं मैं नॉर्थ में गया, 20 किलोमीटर नॉर्थ में गया, इसका क्या 20 किलोमीटर, ये डायरेक्शन भी बताया, एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड भी बताया, मैं 20 किलोमीटर गया, ठीक है। तो ये 20 किलोमीटर क्या हो गया, 20 किलोमीटर एक मैग्नीट्यूड हुआ ना, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड हुआ ना 20 किलोमीटर, इसी को बोलते हैं, मतलब मैं नॉर्थ की तरफ गया, 20 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गया, इसको बोलते हैं 20 किलोमीटर क्या है, मैग्नीट्यूड है। ये मैग्नीट्यूड भी दिया, डायरेक्शन क्या, डायरेक्शन की बात किया जाए तो डायरेक्शन हुआ क्या, नॉर्थ की तरफ मैंने गया तो क्या हुआ, नॉर्थ एक डायरेक्शन हुआ, और ये मैग्नीट्यूड क्या हुआ 20 किलोमीटर हुआ ना। तो ये वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी डिफरेंट। इसको फिर से अगर रिवीजन किया जाए तो मोशन के बारे में बता रहा था, मोशन है क्या, तो मोशन इज द कंडीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट वेन इट्स पोजिशन इन चेंजिंग द टाइम, मोशन के बारे में बताया कि जो टाइम के साथ चेंज करे उसी को मोशन कहते हैं। फिर मैंने बताया कि टाइप्स ऑफ मोशन कितने प्रकार के होते हैं। तो मोशन अगर 9th के सिलेबस से लिया जाए तो मोशन के बारे में मैं 3 ही डिस्कस करूंगा, आगे आपको 11th में पढ़ना हो। जैसे कि 11th में आप जाइएगा तो फर्स्ट चैप्टर है काइनेमैटिक्स, ठीक है, उसी में पढ़ना होगा। पहला है लीनियर मोशन, सर्कुलेटरी मोशन और ऑस्किलेटरी मोशन, ठीक है, ये सब मोशन के बारे में आपको पढ़ना है। फिर फिजिकल क्वांटिटी है क्या, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल दैट कैन बी द मेजर, मतलब फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताया कि जो मेजर किया जाए उसी को फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, जो ओनली फॉर क्या, मैग्नीट्यूड को दर्शाए, ठीक है। जैसे कि डिस्टेंस स्पीड ये सब क्या है, ये सब स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या है, हैविंग द बोथ मतलब क्या,
मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों साथ रहे। मैंने बोला ना कि मैंने ईस्ट की तरफ गया 10 किलोमीटर, ईस्ट क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया, मैंने डायरेक्शन बताया। और 10 किलोमीटर क्या हो गया, मैग्नीट्यूड बताया 10 किलोमीटर, ये क्या होगा मैग्नीट्यूड, ये क्या हुआ पर्टिकुलर वैल्यू हुआ, ठीक है। और उसके बाद बताऊंगा मैं बताऊंगा वेलोसिटी, स्पीड, एक्सीलरेशन, ये सब है क्या, फिजिकल और स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में डिफरेंस। फिर मैं बता रहा हूँ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड स्पीड, ठीक है। और मैं मतलब डिस्टेंस है क्या, मतलब एक्चुअल पाथ पर जो फॉलो करता है एक्चुअली पाथ पर उसी को डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। उसका ऐसा यूनिट होता है क्या है, मीटर, ठीक है। ये मीटर, ये क्या है, मीटर क्या है, एक स्क्वायर क्वांटिटी है, ठीक है। ये ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक। बताया जाए कि अगर कोई ए से बी गया 10 मीटर, ठीक है 10 मीटर, फिर बी से सी गया 5 मीटर, इसका टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस हो गया 15 मीटर, ठीक है। इसी को बोलते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, एक मीटर, ऐसा इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर, और इस क्या है स्केलर क्वांटिटी है। ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता, ठीक है। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। और ये स्केलर क्वांटिटी होता है, इसका ऐसा यूनिट मीटर होता है। इसको अगर और देखा जाए तो इसको सेंटीमीटर में मापा जाता है, मेजर बाय सेंटीमीटर, ठीक है। फिर इसके बाद डिस्प्लेसमेंट है क्या, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जैसे कि मान लिया जाए, ठीक है, यहाँ से एक एग्जांपल क्रिएट करता हूँ, ए बी सी, ठीक है। यहाँ से यहाँ 10 किलोमीटर, यहाँ से 10 किलोमीटर। अगर बी से सी गया, इसके लिए शॉर्टेस्ट पार्ट यही है, ठीक है। बी से सी गया 10 किलोमीटर, फिर सी से बी गया, तो इसका क्या हो गया, इसका डिस्टेंस, इसका शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। क्यों जीरो हुआ, जैसे कि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन दोनों सेम है, इसीलिए जीरो हो गया। अगर यहाँ सी से एक की तरफ जाता है तो ये निगेटिव हो जाएगा। क्यों निगेटिव होगा, जैसे कि अगर बी से सी गया 10 किलोमीटर, फिर सी से बी गया, अपने फिर इनिशियल पोजीशन पे चला गया, तो इसका क्या हो गया, जीरो हो गया, जीरो डिस्प्लेसमेंट किया। अगर ये सी से ए गया क्या है, निगेटिव हो गया, निगेटिव डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया। जैसे कि इट कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव एंड जीरो, समझ में आ गया। अगर यहाँ बी से सी गया 10 किलोमीटर, ये क्या तुम्हारा अगर डिस्प्लेसमेंट हो गया। अगर यही सी से बी गया तो इसका कितना हो गया, फाइनल क्या हो गया, जीरो, ठीक है। यहाँ पर स्पीड, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम, जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसी को हम स्पीड कहते हैं। द स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड डिस्टेंस बटा टाइम। इसको डिस्टेंस को मापते हैं मीटर पर सेकेंड, इसको मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकेंड, तुम्हारा यूनिट हो गया, ठीक है। यहाँ पर इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, कैन बी द जीरो कब हो सकता है, जब ये रेस्ट पे हो, जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो, उसी को हम जीरो कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट इज कैन रेस्ट, ठीक है, इस रेस्ट पे हो तो इसको कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही।